अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं एक रेसिपी से ले रही हूँ, बाकी सब मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताती हूँ, जिसके लिए आपको पूरा व्लॉग एंड तक देखना होगा, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने 2 किलो चिकन का कीमा लिया और उसके अंदर हस्बे ज़ायका मसाले ऐड किए हैं। मसालों में आपने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी ये आम मसाले ही डालने हैं। फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो हम बना रहे हैं चिकन के चपली कबाब, जो कि 8 मुहर्रम की न्याज के लिए बन रहे हैं। मसाले वगैरह शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके अंदर प्याज शामिल कर देनी है और सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर देना है इसके अंदर। वैसे तो हम लोगों ने इसमें गंदम का आटा भी शामिल किया था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐड ना करें तो आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर साथ ही साथ इसको चेक भी कर लेना है कि कोई मसाले में अगर कमी पेशी हो जाए तो आप लोग और मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लें। मामा ने जब चेक किया तो उन्हें थोड़ी सी मिर्च मसाले कम लगे, तो उन्होंने बाद में थोड़े से और डाल दिए थे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक आप लोग जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस शेयर होती रहें। फिर आपने इसको अपने हिसाब से चपली कबाब की जैसी मर्ज़ी आप शेप देना चाहें इसको आप दे सकते हैं। हमने इसको चपली कबाब की शेप दे दी। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कबाब एक ही साइज़ के बने। इनको बनाने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में सेटल डाउन होने के लिए रख दिया था और मैं दूसरी तरफ बर्तन धोने चली गई और साथ ही साथ बाबा को बोल दिया कि वो नान ले आएं। जैसा कि आप सबको पता है कि मुहर्रम के दिन है और आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुहर्रम के मंथ में क्या हुआ था। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन दिनों का एहतराम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को पॉइंट आउट ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इसके साथ ही मामा मुझे आवाज़ें दे रही थी कि आओ और कबाब फ्राई कर लो। फिर मैंने कबाब फ्राई किए और नान भी आ गए थे। जल्दी जल्दी से मैंने इनके पैकेट्स बनाए ताकि ठंडे ना हो जाएं, ताकि फटाफट से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। और साथ ही साथ जूस भी मंगवा लिया था। फाइनली मैंने इन सब को पैक कर दिया। फिर मामा बाबा गए और सब डिस्ट्रीब्यूट कर आए। इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। सहरी में मुलाकात होती है आपसे। जल्दी से सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो हम लोगों ने जाना था नानों के घर। फटाफट रेडी हुई और नानों के घर के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचे तो हमारी बिरयानी की देग भी आई हुई थी, तो मामू और बाबा ने मिल के पैकेट्स वगैरह बनाए और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बिरयानी में से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठ के मेरे सामने बिरयानी खा रहे थे। बिरयानी जितने मज़े की देखने में लग रही थी उतने ज़्यादा मज़े की टेस्ट में भी थी। बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने थोड़ी सी अलग कर ली थी, क्योंकि रात को हमारे गेस्ट ने भी आना था और साथ ही साथ अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। अफ्तारी से 5 मिनट पहले ही ये न्याज आई थी। फिर मैंने अफ्तारी की और साथ ही मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हलीम की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई, जिसके लिए सारी दालों को अच्छे से वॉश किया गया। और यहाँ पर ही 9 मुहर्रम का इख्तिताम हो गया और 10 मुहर्रम शुरू हो गई। हलीम की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर थीं। दालें वगैरह सारी अच्छे से वॉश करके भिगो दी गई थी और साथ ही साथ गोश्त को भी अच्छे से धो लिया था। इधर मैं दालों वगैरह की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और साथ ही साथ प्याज भी कटने लग गई और हर किसी की आंखों में आंसू आने लगे। अरे अरे प्याज की वजह से, क्योंकि प्याज ही इतनी ज़्यादा थी। मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन जो काट रहे थे उनको तो सैल्यूट है भाई। चलें ये सब छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर तो भाई पूरा सेटअप ही लग गया। यहाँ पर तो आग भी जल गई थी। मैं 2 मिनट के लिए क्या गई, इन मैडम ने भी बताना शुरू कर दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। और इधर गोश्त भी बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ चाय बनाने का भी ऑर्डर आ गया, जो कि अरीशा की मामा यानी मेरी फुप्पो ने बहुत ही मज़ेदार चाय बनाई थी। सबको बहुत पसंद आई चाय। सबको चाय इतनी पसंद आई कि चाय जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई और फिर हमने दोबारा चाय बनाई। जो लोग चाय नहीं पीते थे आज उन्होंने भी पी ली थी और जो रह गया था और इधर वो वेट कर रहा था कि जल्दी जल्दी उसको भी चाय मिले। फाइनली सबको चाय मिल गई।
फिर मैं चली गई इशा की नमाज़ पढ़ने और बाहर आकर जब देखा तो काफ़ी हद तक काम हो चुके थे। थोड़ी ही देर बाद मुझे लग गई भूख। फिर मैंने खाई चीज़, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो बिरयानी खा ली। इसके साथ ही पेट पूजा ख़त्म होती है और काम दूजा शुरू होता है। साथ ही साथ अज़ानों का टाइम हो गया और हमारी हलीम पकने को तैयार थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तो सो गई थी और हलीम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई थी। आज था जुम्मे का दिन, सब ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ही दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। जितनी देर में दूध बॉयल हो रहा था हमने बाकी सारी चीज़ें भी अरेंज करके रख दी और साथ ही साथ मेवा जात भी काट लिए, जिसमें था कोकोनट, बादाम, पिस्ता और बाकी चीज़ें। दूध थोड़ा कम लगा तो हमने दूध के डब्बे मंगा लिए और मैक्सिमम ये दूध था 55 किलो, ज़्यादा हो गया था, जिसके लिए हमने और थोड़े से मेवा जात काटे और साथ ही साथ दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे जैसे दूध ठंडा होता जा रहा था उसके अंदर मिल्क पैक के डब्बे ऐड करते जा रहे थे। बॉइलिंग टाइम पे हमने इलायची भी ऐड कर दी थी, वो बताना मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे ही दूध थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आया तो इसके अंदर हमने चीनी डाल दी। चीनी को अच्छे से मिक्स किया दूध के अंदर और मिल्क पैक ऐड करते गए इसके अंदर और माशाल्लाह से दूध में बरकत होती गई और वो बढ़ता गया। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार काम, जो था मेवे जात ऐड करना इसके अंदर। मेवे डालने के बाद दूध में इतना मज़े की रौनक आ गई थी, लग रहा था जैसे दूध को 4 चांद लग गए हों। और लास्ट स्टेप था दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा डालने का। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद दूध के अंदर रौनक आ गई थी और इसका कलर पिंक पिंक हो गया था। लास्ट में हमने इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दी थी और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चला गया था। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हम सब को हिदायत दे कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। इसके साथ ही असर की नमाज़ का टाइम हो गया। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, साथ ही साथ चने की डेग भी आ गई थी। फिर इसको भी जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने घर की तरफ आए। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे दें इजाज़त। मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।